Hello students, and once again welcome back to your online class. Let's begin with our remaining chapter, that is chapter number 12 of your book, The Pie and the Tart. Today we have to study with the fourth part of this chapter, which is on page number 104. So now, yesterday we have ended कि गॉल्टियर ने सारा का सारा ब्लेम अपनी वाइफ पर लगा दिया. That definitely Marian has eaten the eel pie. That's why she is not giving it to Gaultier for dinner. Because Gaultier knows that he has not sent any of the messenger to fetch the eel pie. So now let's begin. What was the reply of Marian? Now Marian says, "Now don't be absurd. Gaspard, of course. I haven't eaten it. I tell you the messenger came, as you arranged, and I gave him the pie. You must be crazy. If you didn't send him, who else did?" अब मैरियन ने डायरेक्टली गुस्से में एक हाई टोन में बोला कि मेरे ऊपर ज़्यादा गुस्सा मत उतारो. डोंट बी अपसेट. गैस्पर्ड एंड कंटिन्यूसली जो ये गैस्परिंग साउंड कर रहे हो खुद से बातें करने का, वो भी ना बोलो. डेफिनेटली मैंने उस ईल पाई को नहीं खाया है, और जब मैंने बोल दिया कि जो मैसेंजर घर पर आया था मैंने उसे ही ईल पाई दिया है, तो मैंने उसे ही दिया है. और सीरियसली यू आर क्रेजी. दैट्स वाई आप कंटिन्यूसली यही बोल रहे हो कि आपने किसी मैसेंजर को नहीं भेजा. तो और किसने भेजा? देन Gaultier says, "If this is a joke, women, let me tell you that it's in very bad taste. I'll soon see for myself if the pie is there or not. And if it is not, you will have to find a good explanation." अगेन Gaultier ने अपना गुस्सा अपनी वाइफ पर उतारा और ये बोला, अगर ये जोक है तो मैं किसी भी जोक को सुनने के या रिएक्ट करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, एंड मुझे इंटरेस्ट नहीं है. एवरी जोक फॉर मी टुडे इज़ इन बैड टेस्ट. मुझे पसंद नहीं आएगा. एंड Gaultier ने खुद बोला कि वो जाकर ईल पाई को देखेंगे एंड वहाँ से खुद ले आएंगे. लेकिन अगर ईल पाई उन्हें नहीं मिली तो मैरियन को एक बेटर एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा जिस पर Gaultier को विश्वास हो जाए कि ईल पाई उन्होंने खुद से नहीं खाई. He strides into the shop followed by Marian. After a considerable pause, re-enter Jean and Perry. They have all the appearance of having enjoyed a good repast. They sit arms round each other's shoulder at one end of the bench. अब क्या हुआ? अगेन 2 scenes आर composed in this play. पहले सीन में Gaultier तेज़ी से किचन की तरफ भागा जहाँ पर उनकी केक शॉप का सारा स्टफ़ रहता है, एंड उन्हें फॉलो किसने करा? मैरियन ने. एंड कंसिडरेबली उन्होंने जहाँ पर भी सर्च करा ईल पाई नहीं थी. एंड सेकेंड सीन में एंट्री होती है दोबारा से जीन एंड पेरी की, जो कि अब जाकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थे, सेटिस्फाइड थे, बिकॉज वो ईल पाई एंजॉय कर आए थे. वो एक दूसरे के शोल्डर पर हैंड कफ कर रहे थे, एंड एनी हाउ वो बेंच के एक एंड कॉर्नर पर बैठे हुए थे. पेरी सेज, "जीन, माई स्टमक बीइंग एज इट वर नाउ कंपोज्ड, माई ब्रेन इज़ बिगनिंग टू फंक्शन. आई हैव एन आइडिया." अब पेरी उसको खाना मिल गया तो उसने जीन को क्या बोला? अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से कंपोज्ड हूँ, मीन्स फुलफिल हो गया मेरा स्टमक. मेरा ब्रेन भी अब बहुत अच्छे से चलने लगा है, एंड मेरी सारी बॉडी पार्ट जो है वो अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, एंड इसीलिए मेरे पास एक आइडिया भी आया है. देन जीन सेज, "स्लोली माई फ्रेंड, स्लोली. माई डॉक्टर वॉन्ट मी दैट आफ्टर अ मील द ब्रेन मस्ट नॉट बी ओवरवर्कड. इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ डाइजेशन." अब ये उनका एक फ़नी जोक था, बिकॉज वो लोग इतने पुअर थे वैगाबॉन्ड से कि वो डेली डॉक्टर अपॉइंटमेंट तो ले नहीं सकते. बट देन ऑल्सो यहाँ पर ये सीन क्रिएट हुआ है कि वो डॉक्टर से बात कर आया जीन, एंड जीन ने क्या बोला कि अपने ब्रेन को इतना ज़्यादा मत थकाओ, फंक्शन पर मत लगाओ, क्योंकि अभी ब्रेन से अगर सोचोगे तो वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि उसे तुम्हारे आइडिया में इंटरेस्ट है या फिर डाइजेशन के प्रोसेस में. क्योंकि जब हम खुद कुछ भी खा लेते हैं देन ब्रेन डाइजेशन के प्रोसीजर में लग जाता है, तो ब्रेन को ज़्यादा काम नहीं करवाना चाहिए. पेरी अग्रीड. मेरी इस बात से बिल्कुल ईजिली राज़ी हो गया. वी विल अप्रोच द प्रॉब्लम कॉशियसली. तो पेरी ने क्या बोला? हाँ, हमें इस बारे में सोचना चाहिए, और जो हमारी लाइफ में अभी प्रॉब्लम चल रही है
उसको बिल्कुल कॉशियस या सेफेस्ट मैनर में डील करना चाहिए, सेफली. ओके, इन द मैटर ऑफ द पाई विच वी हैव जस्ट ईटन यू विल अग्री दैट इट वॉज अ मास्टरपीस. पेरी ने क्या बोला? लेकिन अगर मैं ईल पाए के बारे में बात करूं और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, तो जो हमने अभी पाए खाई वो ऐसी थी कि जैसे किसी का मास्टरपीस हो. जीन सेज इट वॉज द वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट. जीन ने भी तारीफ में बोल दिया कि हाँ, वो तो एक आर्टिस्ट का ही काम था. नॉर्मल पीपल ऐसी पाए नहीं बना सकते. Then Barry says, the composition was faultless. The flavor just so. And then the crust was ever such a crust. Picking his teeth with his finger, the memory of it still abides with me. Then Perry ने क्या बोला कि जो कंपोजिशन था पाए में, हर एक मेजरमेंट वो ऐसा था कि कोई भी मिस्टेक नहीं निकाल सकता. दैट वाज कम्प्लीटली फॉल्टलेस. और फ्लेवर जो था वो भी ऐसा था कि उसमें कुछ भी अप एंड डाउन नहीं था, ऊपर नीचे नहीं था. दैट वाज आल्सो ऑसम. और जो क्रस्ट था, जो पाए को हम दोनों ने अपने दांतों से खाया, तो जो क्रिस्प या क्रस्ट आया, दैट वाज आल्सो फैंटास्टिक. वॉज एवर सच अ क्रस्ट. क्या कभी ऐसा कोई क्रस्ट हमने खाया था, लेयर ऐसा खाया था? देन पेरी ने जो एक बहुत बुरा काम किया, उसके टीथ पर जो थोड़ा सा पाए लगा था उसको अपनी फिंगर से नीचे उतारा एंड उसने वो पाए भी खा लिया. एंड दोबारा उसकी मेमोरी जो थी वो पाए के टेस्ट में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो गई. बिजी विद द टेस्ट ऑफ पाए अगेन. देन जीन सेज एंड व्हाट ईल्स. देन उसने उन ईल की फ़िश की तारीफ़ करी जो उस पाए में लगी हुई थी. द टेंडरनेस होता है सॉफ्टनेस. जो फ़िश होती है उसको सिलेक्ट करने का कि वो कितनी सॉफ्ट है कितनी नहीं. सो फिश जो थी वो बहुत ज़्यादा सॉफ्टली उसके ऊपर रखी गई थी. द प्लास्टिसिटी होता है एक तरीके से इलास्टिसिटी, कि फ़िश खाने के बाद वो कितना ज़्यादा सॉफ्टली उसको च्यू कर पा रहे हैं. आई वंडर वेयर ही कैचेस देम. एंड जीन ने बोला, मैं सोच में पड़ गया हूँ कि इतनी अच्छी ईल्स या फिर जो कैटेगरी ऑफ फ़िश होती है वो कहाँ से लाए थे पाई बनाने के लिए. देन पेरी सेज ही डज़ नॉट कैच देम, दे गिव देमसेल्व्स अप. पेरी ने बोला कुछ फ़िश ऐसी होती हैं जिनकी जीने की इच्छा ख़त्म हो जाती हैं, तो गॉल्टियर ने खुद से कैच नहीं करा है. उन फ़िश ने खुद से लाइफ को गिव अप कर दिया था एंड वो गॉल्टियर के पास ईजिली आ गई ताकि उनका पाए बन सके. No eel could resist the blandishment of such an artist as Mr. Gaultier. क्योंकि कोई भी ईल ऐसी नहीं है जो खुद से मिस्टर गॉल्टियर के पास आए, क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं. और वो ब्लेंडिशमेंट के साथ मीन्स वो तभी आ सकती हैं जब कोई पर्सन उन्हें राज़ी करे, उन्हें मनाए, परसुएड करे कि हाँ उनके पास आ जाओ. मीन्स एक तरीके से वो हिप्नोटाइज करे कि कम टू मी, और बहुत ज़्यादा फ्लैटरी भरी बातें करें, चिकनी चुपड़ी बातें. तो मिस्टर गॉल्टियर के पास ये तरीका था, इसलिए फ़िश ने अपने आप को गिव अप कर दिया कि हाँ ठीक है, आप हमारा ईल पाए बना दो. टू माई माइंड द पाए हैड बट वन फॉल्ट. लेकिन पेरी ने बोला तो भी कहीं ना कहीं मेरे दिमाग को ये लगता है कि पाई में एक छोटा सा फॉल्ट था. जीन ने पूछा एंड व्हाट वाज दैट. मीन्स वो फॉल्ट क्या था? एंड दैट. देन पेरी स्टार्टेड इट्स सिंगुलैरिटी. मीन्स वो पाए सिर्फ सिंगल था, उसे दो लोगों के हिसाब से डबल होना चाहिए ताकि वो दोनों सेपरेट खा सकें. देयर शुड हैव बीन टू. लिसन माई जीन. उसने बोला मेरे बेस्ट फ्रेंड, मेरे दोस्त जीन, वो दो होने चाहिए इन नंबर. व्हेन आई वॉज वेटिंग एट मिस्टर गॉल्टियर्स डोर आई सॉ अ डार्ट. एंड ये बोलते बोलते जो आइडिया पेरी के माइंड में क्रैक हो रहा था उसने वो भी बोल दिया कि जब वो पाए के लिए वेट कर रहा था मिस्टर गॉल्टियर के डोर पर, तब उसने एक और चीज़ वहाँ देखी जो उन्हें खानी थी. एंड व्हाट वाज दैट? अ टार्ट. टार्ट इज़ ऑल्सो अ स्वीट डिश, बट उसका फ्लेवर रहता है सॉल्टी भी एंड समवेयर स्वीट भी, जस्ट लाइक यू ईट ढोकलास इन द सेम वे.
सो इट वॉज ऑन अ शेल्फ जस्ट आउटसाइड द किचन। वो उसने किचन के बाहर देख लिया जो कि एक शेल्फ में, एक ड्रॉर में पड़ा हुआ था। आई थिंक इट वॉज अ क्रैनबेरी टार्ट। उसको वो भी पता चल गया कि उस टार्ट की जो पुटिंग थी वो कैसी थी, क्रैनबेरी टार्ट की। आई वॉज अलाउड वन ग्लिम्स ऑफ इट एंड द विजन फेडेड। उसने बोला मुझे सिर्फ एक छोटी सी झलक देखने के लिए मिली उस टार्ट की और एकदम से धुंधलापन हो गया। मीन्स मिसेस मैरियन वहाँ आ गई थी। बट इट वॉज अ टार्ट टू ड्रीम अबाउट। लेकिन वो ऐसा टार्ट है जिसके बारे में अब मैं सपने देख रहा हूँ जागती आँखों से। सक्ल्यूएंट, दैट वॉज सक्ल्यूएंट मीन्स बहुत ज़्यादा जूसी था, अगर मैं उसका एक भी बाइट खाऊंगा तो। स्पाइस्ड, सारे के सारे मसालों से वो भरा हुआ था। शुगर्ड, मीठा भी था। द वेरी टार्ट टू सिट अफेबली ऑन अ फाउंडेशन ऑफ ईल पाई। और वही एक ऐसा टार्ट है जो कि ईल पाई जैसा सेम प्लेजेंट टेस्ट देगा जिसको हम बिल्कुल भी भूल नहीं पाएंगे। आई सी नो रीज़न वाई द टार्ट शुड नॉट बी आर्स। एंड मुझे तो अब कोई ऐसा रीज़न दिखता ही नहीं है कि वो टार्ट हमारा क्यों नहीं हो सकता। जैसे ईल पाई हमारी हुई वैसे वो टार्ट भी हमारा है। वुड नॉट यू लाइक टू गो एंड फेच इट। क्या तुम्हें अब नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए और उसे लेकर आना चाहिए? क्योंकि एनी हाउ ईल पाई को कौन लाया था? पेरी। तो पेरी ने बोला अब जीन का चांस है कि वो टार्ट लेकर आए। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड्स पेज नंबर 105. Jean says, but how? कैसे? Then Perry said, you know the formula Mr. Gaultier sends me, etc. And the hand of Madame Gaultier is both small and white. पेरी ने बोला सारा फॉर्मूला तुम्हें पता है, जब तुमने मुझे सिखाया था अब तुम्हें खुद पर अप्लाई करना है। बस तुम्हें यही बोलना है कि मिस्टर गॉल्टियर ने मुझे भेजा है एंड मैडम गॉल्टियर का हाथ मांगना है जो कि बहुत छोटा सा है, वाइटिश है, वो बहुत ज़्यादा गोरी है। एंड सेम थिंग मीन्स यू हैव टू किस द हैंड एटसेट्रा एटसेट्रा। जीन सेड गेटिंग अप फ्रॉम द बेंच, आई विल डू इट बट शी मस्ट नॉट सी यू। उसने बोला ठीक है, वो एकदम राज़ी हो गया। उसे लगा गॉल्टियर अभी तक घर नहीं आया है। बस उसने यही बोला कि पेरी अभी अभी एंटर हुआ था तो वो पेरी को आसपास ना देख पाए। पेरी सेज ऑल राइट, आई विल बी राउंड द कॉर्नर टू इट देन एंड गुड लक। पेरी ने बोला जैसे तुम एक राउंड लगाने गए थे और कॉर्नर में जाकर वेट किया था वैसे ही मैं करूँगा और इसी अकॉर्डिंग हम दोनों ये काम करते हैं। और उसने गुड लक विश करा और वो चला गया। जीन नॉकिंग एट द डोर, हेलो देयर। मैरियन कम्स टू द डोर। जीन ने एकदम से बोला हेलो विश करा एंड मैरियन तब तक डोर पर आ गई। मैरियन सेज एंड व्हाट डू यू वांट, अब तुम्हें क्या चाहिए? नाउ जीन सेज मिस्टर गॉल्टियर हैज सेंट मी लेडी, he finds that eel pie is not large enough to go round. He wants the cranberry tart which he says is on the kitchen shelf. And oh yes, I am to kiss your hand, then you will be know it's me. अगेन जीन ने क्या बोला, मिस्टर गॉल्टियर ने मुझे यहाँ पर भेजा लेडी, नहीं तो मैं क्यों आता। और उनके अकॉर्डिंग जो ईल पाई थी वो इतनी बड़ी भी नहीं थी कि किसी को ऑफ़र की जा सके। उसके साथ कुछ और भी लगेगा तो ऑफ़र देने में अच्छा लगेगा, मीन्स किसी को भी एक थैंक्स ऑफ़र देने में। तो इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है कि मैं आपकी शॉप पर जो केक पड़ा हुआ है, सॉरी जो टार्ट पड़ा हुआ है उसको लेकर आऊँ जो आपकी किचन शेल्फ में है, क्रैनबेरी टार्ट। अलग से स्पेसिफिकेशन भी जीन ने दे दिया। एंड ओ येस आई एम टू किस योर हैंड। हाँ, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर मैं राइट मैसेंजर हूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, आपका हैंड लेना चाहिए टू किस, देन यू विल नो इट्स मी। तभी आपको पता चलेगा कि आपके घर पर एक राइट मैसेंजर आया है। पुअर जीन। मैरियन गिविंग अवे नथिंग बाय वॉइस और एक्सप्रेशन। He wants the cranberry tart, does he? Very well. If you will wait there, I will get it. Goes back into the shop. मेरे ने उस वक्त बिल्कुल ब्लंट होकर बिना किसी एक्सप्रेशन के, ना ही उन्होंने अपनी आवाज़ निकाली ना एक्सप्रेशन कुछ टाइम के लिए, और दोबारा पूछा कि मेरे हस्बैंड को अब क्रैनबेरी टार्ट चाहिए। यही बोला था ना तुमने? ठीक है, यहाँ पर वेट करो और मैं अभी लाती हूँ क्रैनबेरी टार्ट।
और वो शॉप तक चली गई. बट दिस टाइम शी वॉज नॉट गोइंग फॉर ब्रिंगिंग द क्रैनबेरी टार्ट, बट वो डेफिनेटली गॉल्टियर को इन्फॉर्म करने वाली थी अबाउट जीन द कल्प्रिट. ओके, देन जीन सेज, if life was always as easy as this, and to think that only an hour ago I was in danger of starving to death, well, for what we are about to receive. जीन बहुत खुश हुआ. अगर लाइफ इतनी आसान थी कि जिन्होंने 3 दिन से खाना नहीं खाया और शायद वो भूख के मारे मर जाते, उनको स्टारवेशन के कारण डेथ का खतरा था, उनके लिए लाइफ एकदम ईजी हो गई. अभी अभी उन्होंने ईल पाई खाया एंड टार्ट उनको हाथ में मिलने ही वाला था. ऐसा जीन का सोचना था. बिफोर ही कैन फिनिश द सेंटेंस, जो वो सेंटेंस फिनिश करने वाला था कि अभी तक कुछ नहीं मिला और अभी तक एकदम से कुछ और रिसीव होने को मिल रहा है, मिस्टर गॉल्टियर रन्स आउट फ्रॉम द शॉप एंड बिगिंस टू क्यूडल हिम. मिस्टर गॉल्टियर जो थे वो डायरेक्टली शॉट से आ गए और बिना कुछ भी जाने वो उसको मारने लगे. और क्यूडल मीन्स होता है जब आप स्टिक से किसी को मारते हैं, थिन एंड बहुत ज़्यादा शार्प स्टिक से आप कंटिन्यूसली बीट करना स्टार्ट कर देते हैं बिना कुछ भी बोले. देन गॉल्टियर सेज, थीफ, डॉग, कटपर्स, रेप्टाइल, रैप्सकैलियन, स्लबगर्लियन, व्हाट हैव यू डन विथ माई पाई. गॉल्टियर ने अपना सारा गुस्सा जो मेयर ने इनवाइट करने के बाद उसकी इंसल्ट करी थी, वो सब कुछ सारा गुस्सा किस पर निकाला? जीन पर, जबकि शॉप पर आया था पेरी. एंड उसने सारी तरीके की जो भी ऑल दैट वल्गर जो भी गालियाँ होती हैं, नॉनसेंस वर्ड्स होते हैं, वो सब कुछ टाइम टू टाइम बोल दिए पेरी को, सॉरी जीन को. देन जीन से, स्टॉप बीटिंग मी एंड आई विल टेल यू. तब जीन ने कैसे भी हिम्मत कर कर बोला कि मुझे मारना तो रोको, तभी तो मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था. बट गॉल्टियर स्टिल बीटिंग हिम, नो लाइज नाउ, वेयर इज इट, व्हाट हैव यू डन विथ इट. गॉल्टियर ने बोला, अब कोई झूठ नहीं चलेगा, कहाँ है मेरा ईल पाई, मुझे बताओ और तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया. जीन सेज, आई कांट टेल यू टिल यू स्टॉप बीटिंग मी. अगेन जीन ने हिम्मत कर कर बोला, मैं तब तक आपको नहीं बता पाऊँगा जब तक आप मुझे बीट करना या मारना स्टॉप नहीं करेंगे. गॉल्टियर ड्रॉपिंग क्यूडल, वेल. गॉल्टियर ने आखिर अपना जो वो थिन स्टिक थी उसको नीचे गिरा दिया और बोला, अब बोलो. देन जीन सेड, इट वॉज नो फॉल्ट ऑफ माइन सर, इट वॉज माई फ्रेंड. About 10 minutes ago when you were talking to your wife, he overheard you say that you were sending someone back for the pie. And so he came and he took the pie. He did it with all the best intention in the world. If he would known there was going to be all. जीन ने क्या बोला? अभी जो आपके पास आया था वो मेरा फ्रेंड था, मैं नहीं था, तो ये मेरा फॉल्ट नहीं हुआ, मेरे फ्रेंड का फॉल्ट हुआ, क्योंकि 10 मिनट पहले जो आपके पास आया था वो मेरा फ्रेंड था जिसने आप दोनों की हस्बैंड एंड वाइफ की सारी कन्वर्सेशन को सुन लिया था. और आपने जिस तरीके से एक राइट मैसेंजर को भेजने के लिए बोला था जिसके साथ वो ईल पाई लेकर आए, उसने ये बात भी सुन ली थी. एंड एनी हाउ इसीलिए वो ईल पाई को लेने आया था. बट उसका इंटेंशन कैसा था? बेस्ट इंटेंशन था, उसके मन में कोई मैल नहीं था. तो पूरे वर्ल्ड में जो एक बेस्ट इंटेंशन वाला पर्सन है वैसा ही है मेरा फ्रेंड. उसने कुछ अच्छा सोच कर ही आपके घर तक वो आया था. लेकिन क्या सोचा उसने? देन अगेन वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो क्लास. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.